आप क्या समझते हैं? 250 रुपये का अल्ट्रासाउंड होता था, उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। कई बार डॉक्टर को वो कहते थे आप करवाओ अल्ट्रासाउंड तो पता चले कहाँ क्या है। राधे राधे दोस्तों, महाराज जी की कुछ ऐसी वीडियो जिसे देखने के बाद वाकई में जो संतों के जीवन में जितने कष्ट होते हैं शायद उतना किसी के जीवन में कष्ट। जो लोग कहते हैं कि संतों के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, आराम से बैठ के खाते हैं या एसी में बैठे हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कभी अगर आप उस जीवन को एक बार जी के देखें बहुत मुश्किल है। जैसा कि महाराज जी का मैं एक सत्संग सुन रहा था और उस सत्संग में महाराज जी ने बताया कि जब महाराज जी की किडनी खराब हुई, जब महाराज जी को बीमारी आई, तो महाराज जी तो जानते ही नहीं थे कि ये क्या हुआ है, मुझे बस पेटों में दर्द होना और ऐंठन होना। महाराज जी काफी परेशान थे और महाराज जी के पास उस समय पैसे नहीं होते थे, एक भी पैसा नहीं, क्योंकि महाराज जी आकाश वृत्ति से जीते थे और महाराज जी गंगा के घाटों के किनारे किनारे ही अपना पूरा जीवन बिताया। जैसा कि महाराज जी बता रहे थे कि बनारस से लेके और वो जो हरिद्वार तक का जो गंगा किनारा है, महाराज जी उसी किनारे पर अपने जीवन को, जब वो 13 साल की अवस्था के थे तभी से आकर और अपने पूरे जीवन को उसी गंगा के घाटों पर बिता रहे थे। दोस्तों, जब महाराज जी को ये भयंकर बीमारी आई तो महाराज जी के जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आए। महाराज जी के पास एक भी रुपए नहीं था, थे तो महाराज जी के पास कुछ संत आए और महाराज जी को हॉस्पिटल ले गए और जब उनको दिखाया तो महाराज जी को डॉक्टर ने बताया कि आपको इसके लिए चेकअप कराना पड़ेगा, कि आपको ये बीमारी कौन सी बीमारी है, इसके लिए चेकअप कराना पड़ेगा और आपको इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। दोस्तों, उस समय महाराज जी के पास 250 रुपए नहीं था, क्योंकि उस समय 250 रुपए में अल्ट्रासाउंड होता था और महाराज जी के पास 250 रुपए नहीं था। आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि देख सकते हैं किस तरह से महाराज जी का जो जीवन है वो है, लेकिन क्या पिछला जीवन कभी कोई जानता है? एक वीडियो में मैंने सुना कि महाराज जी के पास इतना पैसा नहीं होता था कि महाराज जी एक कंबल ला सकें। महाराज जी जो बोरे का जो कट्टा होता है, बोरा होता है, जो खाद का बोरा होता है, उसको सिल के और उसको ठंड में ओढ़ते थे। दोस्तों, मतलब सोचने वाली बात है कि महाराज जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक कंबल ला सके और उसको जो है वो ओढ़ सकें, और बिछाने के लिए तो आप सोच सकते हैं कि कैसी प्रॉब्लम होती है। तो कितना कष्ट भरा जीवन महाराज जी का रहा है ये कौन जाने। दोस्तों, जब महाराज जी की किडनी खराब हुई, जैसा कि महाराज जी बता रहे थे, उसके बाद महाराज जी को कहा गया कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और महाराज जी के पास 250 रुपए भी नहीं थे। तो महाराज जी के पास कोई संत आए, उन्होंने बोला कि चलिए किसी से मैं पैसे दिलाता हूं। तो जब महाराज जी पैसे मांगने किसी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, इसका क्या प्रमाण है? आपके पास पर्ची है? आप पर्ची लाए हैं? दोस्तों, महाराज जी ऐसे कह रहे थे कि वो लोग ऐसे पूछते थे कि जैसा लगता था कि थप्पड़ मार रहे हैं। वाकई में इतना संतों का जीवन इतना संघर्ष भरा होता है। एक तो अपने घर परिवार से दूर होना, माँ बाप, घर परिवार, रिश्तेदार, इन सभी चीजों से दूर होना, पूरा जीवन कभी इन चीजों को पलट कर देखना नहीं, क्योंकि ये तो संघर्ष भरा जीवन है ही, पीछे की तरफ जाना नहीं है। उसके बाद जब इस कंडीशन में किसी को किडनी खराब होता होगा तो कितना दर्द होता होगा, एक थोड़ा सा चोट लगता है तो कितना दर्द होता है, और जिनकी दोनों किडनी खराब हो उनको कितना दर्द होता रहा होगा। उस दर्द को भी महाराज जी ने सहा, काफी दिनों तक दर्द में सहा। लेकिन महाराज जी को सिर्फ एक भरोसा था, वो था लाडली जी का। महाराज जी ने उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। जैसा कि महाराज जी बताते हैं कि इतना भरोसा था कि मैंने उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। और महाराज जी को वही भरोसा आज जो लोग देख रहे हैं कि महाराज जी के पास ऐसी सुख सुविधाएं हैं, तो महाराज जी के पास कुछ नहीं है। महाराज जी भी कहते हैं कुछ नहीं है, जो है उसको पा नहीं सकते। मक्के की उबली हुई सब्जी और 2 रोटी, यही पाना होता है। अगर कुछ है भी तो सिर्फ यही पाना है कि घिया की जो उबली हुई सब्जी और 2 रोटी। दोस्तों, कितना संघर्ष भरा होता है, लेकिन भक्तों के प्रति महाराज जी की कितना प्रेम है ये तो कोई सोच नहीं सकता। रात में 2 बजे से महाराज जी, रात के 2:30 बजे से ही महाराज जी का जो भी लोग गए होंगे वृंदावन में, आप लोग देखते होंगे कि रात के 2:30 बजे ही
महाराज जी अपनी कुटिया से निकलकर श्री राधा केली कुंज को आते हैं। इतना भी अस्वस्थता होने के बाद, दोनों किडनी खराब होने के बाद हमारे लिए महाराज जी रात को ही जागते हैं और आते हैं और हम लोगों को दर्शन देकर हमारे लिए ही महाराज जी सत्संग करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसे जीवन है या वैसे जीवन है, दोस्तों महाराज जी किसके लिए सत्संग कर रहे हैं? हमारे लिए तो कर रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में ही बहुत सारी परिवर्तन आए। ऐसा जीवन बड़ा कम देखने को मिला। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि जिसकी दोनों किडनी खराब हो वो इतना जो है दूसरे के लिए इतना कुछ करे। अगर किसी घर में किसी को थोड़ा सा बुखार भी हो जाता है तो वो घर से बाहर नहीं निकलता, वो दिन भर पूरे दिन का घर का कार्य नहीं करता है। लेकिन जिनकी दोनों किडनी खराब हो वो किस तरह से अपने आप को सिर्फ इस समाज के लिए, कि किस तरह से जो ये हमारा नया समाज है, जो हमारे समाज के लोग हैं, किस तरह से ये भगवान से जुड़े, कैसे इनका कल्याण हो। सिर्फ हमारे कल्याण के लिए महाराज जी रात्रि में ही जगकर और हमारे कल्याण के लिए वो सारा कुछ सत्संग करना, लोगों को दर्शन देना वो करते हैं।